हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू एडुकेट कॉमर्स। आज ये वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चेंज द वॉइस। आपने आई होप पहले जो वीडियोस मैंने ग्रामर के पोस्ट किए हैं उसको चेकआउट कर लिया होगा। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है ये वीडियो का वो है चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो आपका डू एज डायरेक्टेड में आता है। बहुत सारे बच्चों का डीएम आ रहा था मुझे कि मैम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करवा दो, नहीं समझ आता है। बेटा ये जितना टॉपिक कंफ्यूजिंग है उतना हार्ड भी है, पर आपको अच्छी बात यह है कि ये एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया गया है तो काइंड ऑफ वो थोड़ा स्मूथ आउट हो जाता है। तो मैं आपको फटाफट 10-15 मिनट के वीडियो में आपको बता दूंगी कि आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने चेंज द वॉइस में। ठीक है, चलो बेटा फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चीज आपको करना है वो यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक बना दी है, स्टेप बाय स्टेप, जो आपको फटाफट चेंज द वॉइस सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर जो बच्चे एरर करेक्शन का वीडियो देख के आए हैं तो उनको ये पता होगा कि उसमें भी यही चीज करनी है, यही चीज तुमको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। एक सेंटेंस लिखा है मैंने एग्जांपल पे, शी राइट्स अ लेटर। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अब देखो इसमें जो शी है वो बेटा क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। राइट्स आ जाता है आपका वर्ब और लेटर हो जाता है आपका बेटा ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे रखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है वो भी अगर आइडेंटिफाई करना नहीं आता तो ये एग्जांपल देख दो, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट स्टेप अपना हो गया आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सेकेंड स्टेप अपना बेटा क्या रहता है, सेकेंड आपको करना क्या है, स्वैप ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। आपको पता है जब भी आप वॉइस चेंज करते हो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। तो जब भी आप फर्स्ट स्टेप अपना क्लियर कर लो उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या कर देना है, स्वैप कर लेना है। ठीक है, पैसिव स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको दिया गया होगा कि अगर एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव सेंटेंस है, अगर वो मेंशन भी नहीं किया है, बाजू में अगर आपके ऐसा लिखा होगा कि चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, या तो ऐसा भी लिखा होता है कि चेंज द वॉइस, तो आपको आइडेंटिफाई करना ना चाहिए कि ये एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो यहाँ पे एक लिख दिया है मैंने कि जो पैसिव है ना, पैसिव वॉइस, वो हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट पहले होगा। आगे का अगर हम देखें तो आगे में क्या था बेटा, लेटर, तो वो जो सेंटेंस है ना वो लेटर से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा वॉइस है बेटा, पैसिव वॉइस है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चेक द वर्ब टेंस। वर्ब का क्या टेंस है वो आपको चेक करना है और उसमें आपको बी का फॉर्म करेक्ट डालना है, बी प्लस V3। आई होप आपने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा तो आपको पूरा चार्ट दिया होगा, वी का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किस तरीके से यूज करना है, क्या यूज करना है। हम बाय यूज करते हैं, बी यूज करते हैं, तो उसका आपको करेक्ट फॉर्म पता होना चाहिए। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो चार्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको वर्ब का टेंस अप्रोप्रिएट यूज करना है। ठीक है, एक्टिव में राइट्स, ये किस में आता है बेटा, प्रेजेंट टेंस में आता है। पैसिव में क्या हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा। मतलब आपको वर्ब का मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं यहाँ पे फिर भी वर्ड यूज कर रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है, राइट्स का क्या हो जाएगा, चेंज करके रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक 3 स्टेप आपको समझ आ चुके होंगे। अपना जो फोर्थ स्टेप है वो बेटा रहता है लुक फॉर बाय प्लस सब्जेक्ट, अगर जरूरत है तो, रेयर केसेस, ठीक है, बट पता होने चाहिए। जैसे अ लेटर इज रिटन बाय हर, तो आपको पता है बाय, बी, आप जब चेंज करते हो वॉइस में तो यूज करते हो, तो इस तरीके से आपका पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाता है। अब आप ये सोचोगे कि मैम आप इस तरीके से कैसे समझा रहे हो। देखो एक दिन पहले अगर आपको क्विकली ये सीखना है तो यही एक नुस्खा है, और आपके पास एक एडवांटेजेस ये है बेटा क्योंकि ये एमसीक्यू फॉर्म में है तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए गए होंगे। अब एक सवाल आता है, मैम मैं 2-3 ऑप्शन देखता हूं तो मुझे तो 2-3 आंसर सही लगते हैं, वो सिचुएशन पे क्या करें, तो आ जाते हैं बेटा, इसके बाद मैं वही समझा रही हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट बेटा क्या लिखा हुआ है, एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन, एंड जो सही ऑप्शन है उसको चूज करना है। इफ एन ऑप्शन डजंट हैव V3, जैसे आपका क्वेश्चन था कि मैम मुझे तो 3 ऑप्शन है जो मुझे लग रहा है कि करेक्ट है, तो उसमें देखो कि किसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं दिया गया है, चाहे मतलब पास्ट पार्टिसिपल बोलते हो ना तो वो ऑप्शंस क्या कर दो आप, एलिमिनेट कर दो डायरेक्टली। इसमें अगर नहीं दिया तो ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया। ठीक है, इफ द मीनिंग चेंजेस इट इज रॉन्ग। ये आपको आईएमपी स्टार कर रही हूं मैं, ये आपको याद रखना है कि अगर आप सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आप स्वैप करते हो, बट सेंटेंस का मीनिंग तो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे था अ लेटर इज रिटन बाय हर, आगे था शी राइट्स अ लेटर, तो मीनिंग दोनों का सेम हो तो मीनिंग यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आपको सिंपली आपके जो एमसीक्यू है उसमें ऑप्शंस में देखना है कि क्या वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल में दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा आपको देखना है कि क्या उसका ऊपर वाले जो सेंटेंस है उससे सेम मीनिंग बनता है, सेम मीनिंग है कि नहीं है। अगर मीनिंग चेंज हो जाता है तो वो क्या है बेटा, गलत हो जाता है। तो मीनिंग सेम होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म या तो पास्ट पार्टिसिपल में होना चाहिए, तो वो आप क्या कर लो, ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। आई होप इतना समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं। सबसे पहला एक्टिव में दिया गया है द टीचर टीचर्स इंग्लिश, द टीचर टीचेस द इंग्लिश। अब यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी लिखे हैं आगे वाले। सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट अपना क्या हो गया बेटा, टीचर, वर्ब क्या है, टीचेस, और इंग्लिश क्या है बेटा अपना, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अपना सेकेंड स्टेप क्या था, दोनों को क्या करना, स्वैप करना, इसको और इसको क्या कर देना बेटा, स्वैप कर देना। ठीक है, थर्ड अपना क्या है, जो अपना वर्ब है, वर्ब का हमको प्रेजेंट सिंपल में है तो पैसिव में क्या हो जाएगा, इज एम आर लगा के हम वर्ब का क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे वर्ब को नोटिस करें, टीचर्स दिया हुआ है, अब टीचर्स किस में दिया है, अपना प्रेजेंट सिंपल में दिया है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, इज टॉट। So the answer, correct answer is A. English is taught by the teacher. I hope ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा। आगे स्टेप में बढ़ते हैं, वापस से वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे जो सेंटेंस है आगे जो दिया था वो एक्टिव में दिया था, यहाँ पे पैसिव में दिया गया है। क्या है क्वेश्चन, द केक वॉज बेक्ड बाय माय मदर। अब देखो मैंने आपको आगे ही बताया था, जो पैसिव है वो किससे स्टार्ट होता है बेटा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे केक क्या होगी, अपनी ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, वॉज बेक्ड किस में दिया है, पास्ट सिंपल में दिया है। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, एक्टिव वॉइस में पास्ट सिंपल इक्वल्स टू वर्ब का सेकंड फॉर्म बेक्ड हो जाएगा। सो द आंसर इज ए, माय मदर बेक्ड द केक। आई होप इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद मैंने दो तीन क्वेश्चंस पीछे अटैच किए हैं सॉल्व करने के लिए, बट उसके पहले ये शॉर्ट ट्रिक वापस से एमसीक्यू फॉर्मेट के लिए किस तरीके से करनी है वो देख लेते हैं। चलो सबसे पहला क्या बोला गया है, इफ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट सिंपल। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता कि मैम प्रेजेंट सिंपल है तो हम कन्वर्ट किस में करें, वी का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो कौन सा फॉर्म कब आएगा, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला क्या बोला गया है, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है, जो होता है बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस से, तो पैसिव में क्या हो जाएगा उसका, इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेकेंड, इफ द सेंटेंस इज इन पास्ट सिंपल, इसमें है तो क्या हो जाएगा, वॉज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद इफ बाय इज मिसिंग इन एन ऑप्शन, अगर बाय ही दिया नहीं है ऑप्शन में आपको एमसीक्यू में, चेक इफ इट इज स्टिल मेक सेंस। बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको बाय नहीं दिया होता है। ठीक है, तो वो टाइम पे आपको देखना है कि आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन हो रहा है उसका कोई सेंस बन रहा है नहीं बन रहा, मीनिंग बन रहा है नहीं बन रहा। ठीक है, नेक्स्ट, नो पैसिव फॉर इंट्रांसिटिव वर्ब्स लाइक स्लीप, गो, डाई।
इनका तो होता ही नहीं है, बट ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो 2 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, 4 क्वेश्चंस रखे हैं इसमें, देख लेते हैं एक बार इसका। चलो, द डॉग चेज द लिटिल बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे डॉग कौन है और इनटू चेंज इनटू वॉइस लिखा है, यहाँ पे ऐसा भी नहीं लिखा सेंटेंस एक्टिव में है पैसिव में है, तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करो। बहुत ही रेयर केस में आपको लिख के दिया गया होगा कि जो सेंटेंस है वो एक्टिव में दिया है और आपको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको देखना है लिटिल बॉय, लिटिल बॉय है अपना, ठीक है। चेज्ड एंड डॉग, ये हमारा 3 मेन चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, द डॉग चेज द लिटिल बॉय। अब देखो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, वो हमने कर लिया। दूसरा हमारा स्टेप क्या है कि हमको उसका टेंस चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें आपका बेटा आएगा द लिटिल बॉय वॉज, हमने देखा अभी आगे ही देखा, तो हमने इधर ही देखा। हम वॉज कब यूज करते हैं, जब पास्ट सिंपल दिया गया होता है। तो हमारा जो सेंटेंस था उसमें भी था, तो इसलिए हमने क्या यूज किया बेटा, वॉज यूज किया। आई होप इतना क्लियर है। चलो, सो अवर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, ठीक है। द टीचर शुड बाय द बुक, चेंज इनटू द वॉइस। बुक क्या है बेटा, अपना ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। टीचर क्या है, अपनी सब्जेक्ट है। तो द बुक शुड बी बॉट बाय द टीचर, द बुक शुड बी bought by the teacher. I hope this is clear. Next sentence में आगे बढ़ते हैं। सीता, सीता will bring the suitcase. Change the voice, ठीक है। suitcase क्या है बेटा, अपना ऑब्जेक्ट है, सीता क्या है बेटा, अपनी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे will bring है, तो हम will को चेंज करके उसका क्या कर देंगे, will be bought। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो आपको अननेसेसरी रखे, देखो विल बी ब्रिंग तो आएगा नहीं क्योंकि हम बॉट लिखने वाले हैं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। वुड तो होगा नहीं, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। नन ऑफ दिस इज नॉट एन ऑप्शन, तो अपना बचा हुआ जो है वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लास्ट इज टॉम हैज पेंटेड द डोर। इसको आपको किस में करना है, पैसिव वॉइस में। यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। आई नो स्पेलिंग रॉन्ग है। The door will be painted by Tom. The door may be painted by Tom. The door has been painted by Tom. और the door had been painted by Tom. अब देखो had been नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट में दिया गया है, तो that's why the option, the correct option is C, has। क्योंकि यहाँ पे has है तो वो फिर वही सेम रहेगा, has been, क्योंकि हम been तो ऐड कर ही रहे हैं, तो that is why the option, the correct option is C। देखो ये जो शॉर्ट ट्रिक है उसमें आपको मेहनत करने की जरूरत है, बिकॉज देखो ये शॉर्ट ट्रिक्स इज लाइक अ फॉर्मूला, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट। तो गाला के जितने भी क्वेश्चंस है, ये वीडियो देखने के बाद जितने भी एक्टिव पैसिव के, चेंज द वॉइस के जितने भी एमसीक्यूज हैं गाला में दिए गए, वो सारे सॉल्व कर डालो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा हो जाएगा एक्टिव पैसिव, उसमें ज्यादा फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी के वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं, तो सारे ही जाके देख लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।